आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ है। ओके, तो जो इसके देखिए 450 तक एमसीक्यूज़ जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो आप ना वहाँ से उनको डायरेक्ट देख सकते हो, उन वीडियोज़ को, सारे वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। अभी जो है आगे के एमसीक्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। और ये एमसीक्यूज़ जो है आपके सभी आपके फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ईएसआईसी, आरआरबी, एम्स, एसएसबी, आईटीबीपी, सिपाही फार्मासिस्ट और जितने भी आपके स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। ओके, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर। तो इसमें से एंटेरिक पॉलीमर आप लोगों से पूछा है। देखिए सेलुलोज एस्टेट थैलेट दिया है, एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पॉलीविनाइल अल्कोहल। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि एंटेरिक कोटिंग के लिए पॉलीमर के लिए आपने थैलेट देखना है, तो सेलुलोज एस्टेट थैलेट जो है आपका एंटेरिक पॉलीमर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो इनमें से जो है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड बताना है जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। बेंजलकोनियम क्लोराइड दिया है, बेंजाइल अल्कोहल दिया है, थायोमिरोसल है, क्लोरोक्रिसोल है। देखिए क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड जो है आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है। ओके, और ये कटायनिक होता है। ओके, ये कटायनिक होता है। बेंजलकोनियम क्लोराइड क्या है? क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नहीं तो पॉलीसॉर्बेट 80 की एचएलबी वैल्यू आप लोगों से पूछी है। पॉलीसॉर्बेट 80, इसको ट्विन 80 भी बोल सकते हो। ट्विन 80 या पॉलीसॉर्बेट 80 इसकी एचएलबी वैल्यू बतानी है आपने। ओके, 3.8, 16.7, 15 या 13.2। देखिए 13.2 तो मैंने आपको किसकी बताई थी? ट्रेगाकैंथ की बताई थी, है ना। ट्रेगाकैंथ की एचएलबी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको? 13.2। पर जो ट्विन 80 है इसकी 15 हो जाती है। एचएलबी वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। और सबसे ज्यादा एचएलबी वैल्यू किसकी होती है? हमारी एसएलएस सोडियम लोरल सल्फेट जो होता है ना, इसकी 40 होती है। ओके, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएलएस की कितनी है? सोडियम लोरल सल्फेट जो होता है इसकी 40 होती है। तो हमारा इसका देखिए आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, 15 हो जाएगी। बाकी एचएलबी वैल्यू मैंने जो है ये ट्विन्स की लिखी हुई है। देखिए ट्विन 20 जो होता है इसको पॉलीसॉर्बेट 20 कह सकते हैं या फिर पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोलोरेट कह सकते हैं। इसकी एचएलबी वैल्यू 16.7 है ट्विन 20 की। फिर ट्विन 40 होता है, ट्विन 40 को पॉलीसॉर्बेट 40 कह देंगे और इसको पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोपामिटेट। यहाँ पर बस क्या अंतर है? ये मोनोलोरेट है, ये मोनोपामिटेट है। एचएलबी वैल्यू 16.7 थी 20 वाले की, 15.6 है ट्विन 40 की। और ट्विन 60 के बारे में देखिए, इसकी एचएलबी वैल्यू कितनी दी हुई है? 14.9 दी हुई है। इसको पॉलीसॉर्बेट 60 भी कह सकते हैं और पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टियरेट। ओके, और जो नेक्स्ट आपका ट्विन 80 जो है इसको पॉलीसॉर्बेट 80 भी कह देंगे और इसकी एचएलबी वैल्यू जो आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी 15 होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट। ओके, तो यहाँ पर डिफर करते हैं सारे के सारे। ओके, इसमें मोनोस्टियरेट है, इसमें मोनोओलिएट है, तो ध्यान रखना आपने। तो ये डिफरेंट ट्विन्स की हमारी जो है एचएलबी वैल्यू हो गई। यहाँ पर आपसे ट्विन 80 की पूछी हुई है, क्या पता किसी एग्जाम में ट्विन 40 की पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टैल्कम पाउडर्स आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय। तो पाउडर्स के लिए आपका कौन सा स्टरलाइजेशन मैंने बता रखा है? देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, गैसियस या फ्रीज ड्राइंग। देखिए फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं इसको। टैल्कम पाउडर्स के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है आपका पाउडर्स के लिए, जैसे सल्फर पाउडर्स हो गए, ऑयल्स के लिए, है ना, तो हमारा जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। टैल्कम पाउडर के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। कौन सी इसमें से सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस है? इम्प्लांट्स दिए आपको, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस दिए हैं, ओक्यूसर्ट सिस्टम है, नियोसोम। सो सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस आर ओक्यूसर्ट सिस्टम। ओके,
तो जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओक्यूसर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है डैश इज यूजेस प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर जो है बताना है कौन सा है कोटिंग में, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है, कैस्ट्रोल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या ओल। देखिए सारे के सारे प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड इमल्शन पार्टिकल साइजेस मेड लेस देन 1 माइक्रोन इक्विपमेंट यूज्ड। ओके, तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और इमल्शंस बनाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, देखिए कोलोइडल मिल यूज़ करेंगे, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल या हैमर मिल। तो इसके लिए जो आपकी कोलोइडल मिल यूज़ होगी, ऑप्शन जो है आपका 1 ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमने याद रखना है कितना होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद ही रखना है। ओके, नेक्स्ट है इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पॉन्ड टू, तो ये भी आपने याद रखना है 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल किसके कोरस्पॉन्ड होता है, 57.1%। देखिए वॉल्यूम पर वॉल्यूम है, ये याद रखना। क्वेश्चन देखिए ऑप्शन सिमिलर से है, इसमें वेट पर वॉल्यूम दिया, इसमें वॉल्यूम पर वॉल्यूम, तो हमें याद रखना है वॉल्यूम पर वॉल्यूम है, 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ऑरिजिन, तो कौन सा है जो इसमें से ऑइंटमेंट बेस है मिनरल ऑरिजिन का, देखिए ऑलिव ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, पैराफिन वैक्स या इसमें जो है कैस्टर ऑयल, तो ऑप्शन सी पैराफिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 15 ग्रेन्स कोरस्पॉन्ड, तो 15 ग्रेन किसके इक्वल है, 1 ग्राम, 1 mg, 100 mg, 60 mg। देखिए 1 जो आपका 1 ग्राम जो होता है ना उसमें जो है आपके 15 ग्रेन्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 ग्रेन का मतलब 1 ग्राम। नेक्स्ट है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, देखिए टेबलेट की हार्डनेस को टेस्ट करने के डिफरेंट टेस्टर्स आते हैं हमारे, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर आता है, फाइजर टेस्टर आता है ना, तो कह रहे मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर होता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, इसका मैकेनिज्म पूछा कौन से मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, देखिए बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड डायमेट्रिकल ऑफ कंप्रेशन बोथ, बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, डायमेट्रिक कंप्रेशन नन। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें डायमेट्रिक कंप्रेशन होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रो इमल्शंस के बारे में, माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं, देखिए माइक्रो इमल्शंस इज, देखिए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, स्लाइटली क्लाउडी या स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट थ्रू द सिस्टम। तो आपने बताना कौन से ऑप्शन चारों में से सही है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, फर्स्ट 3 4 सही है, सारे सही हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको सही दिया हुआ है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं आपके जो माइक्रो इमल्शंस होते हैं और ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपको राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज इन लाल टेस्ट, पायरोजन टेस्टिंग के लिए जो लाल टेस्ट पढ़ते हो ना, तो उसके लिए जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ओके, तो ये होता है लिमुलस पॉलीफिनमस होता है। ओके, तो लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट इसका टेस्ट का नाम ही होता है ना, तो ये लिमुलस और पॉलीफिमस जो आपका ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनसेंटो अपैरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ, मैंने अभी आपको बताया टेबलेट की हार्डनेस के लिए हम डिफरेंट टेस्टर्स पढ़ते हैं, मोनसेंटो टेस्टर होता है, फाइजर टेस्टर होता है ना, तो किसके लिए मोनसेंटो अपैरेटस है, किसके लिए यूज करते हैं, हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉक्सोलेशन इज यूज्ड फॉर, सॉक्सोलेशन जो होता है कॉन्टिन्यूस हॉट परकोलेशन को ही सॉक्सोलेशन बोलते हैं ना, तो किसके लिए यूज हो रहा है, देखिए पैकिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, क्रशिंग एंड ड्रग डिलीवरी, तो बिल्कुल बेसिक सा ही पूछा हुआ है, तो एक्सट्रैक्शन के लिए ही यूज होगा। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन है, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन दिया हुआ है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन दिया हुआ है, हॉट वाटर स्टरलाइजेशन नन। देखिए ऑटोक्लेव जो है इसको ड्राई हीट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो apparatus यूज होता है वो आपका ऑटोक्लेव यूज होता है, तो इसको जो है ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी बोल सकते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को। और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपका कौन सा apparatus यूज होता है, हॉट एयर ओवन यूज होता है, कौन सा होता है, हॉट एयर ओवन यूज होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल रोलर मिल इज वेरी यूजफुल फॉर मिक्सिंग ऑफ, तो ट्रिपल रोलर मिल जो होती है किसकी मिक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैसेस, सेमी सॉलिड्स। ट्रिपल रोलर मिल इज यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर ओके फ्रॉम अ सॉलिड सब्सटेंस, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, देखिए डेसिकेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रीजिंग, तो इसके लिए यूज करता है आपका डेसिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर्स, हैपा फिल्टर्स जो होते हैं हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर जो होते हैं ना, जिसके लिए टेस्ट डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डोप टेस्ट पढ़ते हो ना,
डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट होता है ना, HEPA फिल्टर्स के लिए। तो आपका पोर साइज होता है इसका 0.3 माइक्रोन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंडल फिल्टर्स किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोस के, सेलुलोज के, अनग्लेज्ड पोर्सिलोन या कार्बोक्सीमिथिल सेलुलोज। तो कैंडल फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन सी अनग्लेज्ड पोर्सिलेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीव इज हैविंग, देखिए स्मॉलेस्ट मैश अपर्चर साइज आपने बताना है कौन से सीव का है, सीव नंबर 4, 6, 8 या 10। स्मॉलेस्ट बताना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। स्मॉलेस्ट अपर्चर साइज जो सीव नंबर होगी 10, इसका स्मॉलेस्ट अपर्चर साइज होगा इन चारों में से। ओके, जैसे जैसे सी नंबर बढ़ेंगे ना, अपर्चर साइज कम होता जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी राइट हो गया आपका बिल्कुल। ओके, देखिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आपको इन चारों के मैंने लिख दिए। सी नंबर 4 का कितना है, 4 mm होता है। सी नंबर जो 6 के लिए 2.8 mm है, सी नंबर 8 के लिए 2 mm और सी नंबर 10 के लिए 1.7 mm होता है। ओके, तो ये आपके लिखे हुए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए मैंने, और ये आपके सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम के लिए आपका कोल्टर काउंटर आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है कोल्टर काउंटर वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट बताना है। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट बताइए कौन सा है, लैसिथिन है, बाइल सोल्ट है, सोडियम डोट डिसल्फेट है, सोडियम ट्राइओलिएट है। तो लैसिथिन इज द एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, एम्फोलिटिक भी बोल देते हैं ना। और एक और मैंने आपको बताया था एंडोडिसाइल एलिनिन, है ना, एक और बताया था ना अभी पहले, डिसाइल एलिनिन, ये भी आपका एम्फोटेरिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए, देखिए गुड परमेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टी हाफ, शॉर्ट टी हाफ या हैविंग स्मॉल मोलिकुलर वेट। देखिए टी हाफ जो है आपका, शॉर्ट टी हाफ वाली जो ड्रग्स होती है ना, उनको सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई फ्लोरेसेंस का मतलब बताना है, क्या होता है ई फ्लोरेसेंस। देखिए लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो ये आपका देखिए आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ई फ्लोरेसेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। बाकी सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम ए substance that has ability to absorb water from solution, या process in which substance absorb sufficient water to form a liquid। देखिए जो है आपका ई फ्लोरेसेंस हो गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो गया। बाकी देखिए इसमें जो टर्म्स लिखी हुई है, हाइग्रोस्कोपी का मतलब क्या है, डेलिक्वेसेंट का मतलब है, ई फ्लोरेसेंट का मतलब क्या है। हाइग्रोस्कोपी का मतलब होता है पाउडर्स, ऐसे पाउडर्स विच अब्जॉर्ब, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, उनको हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स कह देंगे। बट सर्टेन पाउडर अब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट दे गो इनटू सोल्यूशन, मतलब कि इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया कि वो सोल्यूशन फॉर्म में ही आ गए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट में मतलब समझ में आया। हाइग्रोस्कोपिक तो क्या करे, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करे, सिंपल। लेकिन डेलिक्वेसेंट है ना, ये इतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो लिक्विड ही बन जाएंगे। देखिए डेलिक्वेसेंट का मतलब है सर्टेन पाउडर्स, मतलब सर्टेन सब्सटेंस अब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन, ऐसे को क्या कहेंगे हम, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। आपका इफ्लोरेसेंस का है, सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लिबरेट करते हैं, होली और पार्टली एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बिकम वेट और लिक्विफाई। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कौन कौन से इनके इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस के, कैफीन होता है, सिट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा। गुट्टा है, गुट्टी का मतलब क्या होता है बताइए, ड्रॉप, जेल, ग्रेन, गैलन। तो गुट्टा और गुट्टी इसका मतलब होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रॉप होता है। नेक्स्ट सैमल, सैमल का मतलब याद रखना वंस होता है, सैमल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए वंस हो जाएगा। नेक्स्ट 1 डेजर्ट स्पून फुल में आपसे पूछा था कि 1 टी स्पून फुल में तो आपका 4 ml होता है, 4 ml है 1 टी स्पून फुल में। 1 डेजर्ट स्पून फुल में आपका 8 ml होता है, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml, और जो आपका 1 फ्लूइड आउंस होता है उसमें 30 ml होता है। नेक्स्ट विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल, तो इसमें से कौन सी मिल है जो 1 to 20 माइक्रोन साइज के पार्टिकल प्रोड्यूस कराती है। आपकी बॉल मिल दी हुई है, हैमर मिल दी हुई है, फ्लूइड एनर्जी मिल है, डिसइंटीग्रेटर। तो आपकी कौन सी मिला बताइए, फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो जिसका प्रिंसिपल जो होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का, वो क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रेशन होता है, और बॉल मिल का भी इम्पैक्ट एंड एट्रेशन होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल का भी ध्यान रखना है। ओके,
नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स स्टरलाइज्ड बाय, तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के स्टरलाइजेशन के लिए देखिए आपका ड्राई हेड स्टरलाइजेशन तो हमने बताया था आपको पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए तो मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज होगा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए। कहीं सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो कौन सा यूज़ करेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए भी आपका मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज होगा और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए भी। बाकी रेडिएशन और गैसेस दिया है तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, देखिए ऑटोक्लेव जो होता है मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में यूज होता है, किस में होता है, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में यूज होता है। ओके, तो किसके लिए यूज नहीं करेंगे, देखिए ऑयल, रबर क्लोजर, इंजेक्शन सोल्यूशन, स्क्रू कैप विद रबर लाइनर, तो किसके लिए यूज नहीं करेंगे, ऑयल्स के लिए। ऑयल्स और पाउडर्स इनके लिए आपका ड्राई हेड स्टरलाइजेशन हमने पढ़ा है ना। देखिए जो ऑटोक्लेव है ये अनसुटेबल होता है किस किस के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, फैट ऑइंटमेंट्स के लिए। इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड आर्टिकल्स सच एज प्लास्टिक्स विच गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्क ऑन प्रिंसिपल एल्यूट्रिएशन, एल्यूट्रिएशन का प्रिंसिपल किसका है बताइए, डबल कॉन क्लासीफायर का है, सेटिंग टैंक का है, रोटेक्स स्क्रीन का है, रोटैप सीयू शेकर का है, तो किसका है, डबल कोन क्लासीफायर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कॉर्बिक एसिड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन, तो स्कॉर्बिक एसिड का यूज जो होता है वो क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच इज एबसेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स, तो च्यूएबल टैबलेट्स में जो क्या एबसेंट है ये आपने बताना है, बाइंडर्स, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट। देखिए च्यूएबल टैबलेट्स जो होती है ना उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं, लोजेंजिस में भी नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल एक्सीपिएंट ऑब्टेन फ्रॉम डायटोमेशियस अर्थ, तो कौन सा नेचुरल एक्सीपिएंट है जो डायटोमेशियस अर्थ से ऑब्टेन होगा, तो ये आपका देखिए मैना, कीजल गुड़, शिलैक, एस्बेस्टोस, तो ये ऑप्शन 2 होगा, कीजल गुड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इज कॉल्ड, तो इसे डी वैल्यू कहेंगे, जेड वैल्यू कहेंगे, इनएक्टिवेशन फैक्टर, थर्मल डेथ टाइम, आंसर इज ऑप्शन 4 थर्मल डेथ टाइम कहेंगे इसको। ओके, बाकी टर्म्स देखिए, थर्मल डेथ टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड टू किल स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, थर्मल डेथ टाइम। और जो डेसिमल रिडक्शन टाइम डी वैल्यू क्या होती है, इट इज टाइम इन मिनट required to reduce the number of microorganisms by 90% and it indicate the efficiency of sterilization process, तो ये आपका है डी वैल्यू या डेसिमल रिडक्शन टाइम। जैसे इंजेक्शंस आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय, जो इंजेक्शंस के लिए मैंने क्या बताया आपको, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन, टेंडराइजेशन और पास्चराइजेशन, आंसर इज ऑप्शन जो है 2 मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन यूज किया जाएगा इंजेक्शंस के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑक्यूलर जो है कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, देखिए ऑइंटमेंट्स है, सस्पेंशन है, लिनीमेंट है, सोल्यूशन, तो कौन सी ड्रग हो जाएगी, ऑप्शन 3 हो जाएगा, लिनीमेंट। लिनीमेंट को जो है ऑक्यूलर एडमिनिस्टर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आई, कौन सी ड्रग है इनमें से आँख के पास या आँख में जो है इसको यूज़ करते हैं, देखिए ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस है, ऑटिक प्रेपरेशंस है, नेजल प्रेपरेशंस है या पल्मोनरी इनहेलेशन प्रेपरेशंस, तो आई के लिए आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस यूज हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, देखिए डिजोल्यूशन रेट जो है ड्रग का टैबलेट्स उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इंक्रीज द कंप्रेशन स्ट्रेस, टैबलेटिंग के दौरान जो कंप्रेशन स्ट्रेस को इंक्रीज करने से क्या डिजोल्यूशन रेट इंक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज द कंसंट्रेशन लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को बढ़ा दोगे तो जो डिसोल्यूशन रेट है वो इंक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, डिसोल्यूशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिल्म कोटिंग विद इथाइल सेलुलोज दिया, तो अब देखिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन जो है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स वाला ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन जो करते हैं हम लोग उसका एडवांटेज बताने हैं कि इसमें क्या होता है, ऑल ऑफ द मतलब कि 3 ऑप्शंस दिए हैं सारे के सारे, या फिर इंप्रूव्ड एब्जॉर्प्शन रेट इंप्रूव होता है, इफेक्टिव ड्राइंग होती है, यूनिफॉर्मिटी, देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है तो साइज रिडक्शन का एडवांटेज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉमनली यूज बेस फॉर थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट के लिए कौन सा बेस कॉमनली यूज करेंगे, तो देखिए कि थ्रोट पेंट के लिए आपका ग्लिसरीन यूज होगा। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेस फॉर्म, देखिए कैप्सूल्स जो होते हैं ना आपके जो सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं, तो आपको देखिए ऑप्शंस में
ट्रिपल डोज, यूनिट डोज, लेवुलर डोज या डबल डोज, मतलब कि इस टाइप से पूछा है कि यूनिट डोज है, ट्रिपल डोज है। तो देखिए आपके यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, ही हमारे क्या यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेबल ऑन ए प्रोडक्ट रीड्स शील्ड फ्रॉम लाइट, वट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गोज थ्रू द प्रोडक्ट, डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। तो लाइट से जो है प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा की फुल फॉर्म दी हुई है। ओके, आर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट, तो ये देखिए 99.96, 97, 98 या 99, तो देखिए ये ऑप्शन बी 99.97% होता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है वट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म MDI, मीटर डोज इनहेलर होता है ना, तो मीटर ड्रग इंजेक्शन नहीं होगा, मीटर डोज इनहेलर जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मीटर डोज इनहेलर हो जाएगा। नेक्स्ट है वट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल। तो देखिए ये क्वेश्चन ना देखिए आपके बहुत से एग्जाम में एज इट इज रिपीट हुआ है, GPAT से लेके फार्मासिस्ट तक के, ड्रग इंस्पेक्टर तक के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो आपको, और देखिए ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहता है, इसके ऑप्शंस भी सेम रहते हैं और इसका क्वेश्चन भी सेम रहता है। तो इसका जो है आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% अल्कोहल। तो इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट है चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट में जो प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट होता है वो क्या है, सोडियम सैकरिन है, ग्लिसरीन, सुक्रोज, कैंडी शुगर, तो ये सोडियम सैकरिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ अ बॉडी सर्फेस एरिया ऑफ 0.57 मीटर स्क्वायर एंड द अडल्ट डोज दी हुई 100 mg। तो जो सरफेस एरिया जो है कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो है आपका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, अडल्ट का 1.73 मीटर स्क्वायर होता है इंटू अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपका 33 mg अप्रोक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप देखिए इसको अप्रोक्सीमेट करके काट दीजिए, अगर जो है आप इसको काट देंगे, मैं इसको कर लेंगे 33 mg, आपका अप्रोक्स जो है आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है ये हमारे हो गए 500 क्वेश्चंस। ओके, अभी जो है एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, सेट्रिमाइड इज डैश टाइप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, सेट्रिमाइड जो है किस टाइप का सरफेस एक्टिव एजेंट है, न्यूट्रल है, कटायनिक है, एनायनिक है, नॉन से कोई नहीं है। इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो ये हमने 500 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। आपके जो है इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका फार्मास्यूटिक्स का रिवीजन हो जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन देखते हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो घूम फिर के आते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये हमारे सारे क्वेश्चंस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।